महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नियंत्रण रेखा के पास कुपवाड़ा जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। बताया जा रहा है कि भारत पाक सीमा के पास 41 मराठा राइफल में छत्रपति शिवाजी महाराज एक घुड़सवारी प्रतिमा स्थापित की गई है। इस अवसर पर सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मांगतीवार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि प्रतिमा के लिए मिट्टी और पानी 5 किलो शिवनेरी, तोरना, राजगढ़, प्रतापगढ़ और रायगढ़ से लाया गया था। प्रतिमा 5.5 फुट ऊंची है और इस प्रतिमा का निर्माण अम्मी पोनेकर फाउंडेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक समिति के सहयोग से किया गया। भारत माता की वंदे, छत्रपति शिवाजी महाराज की हर हर। यहां उपस्थित काशी विश्वनाथ की भूमि से कश्मीर के इस सुंदर भूमि का विकास और प्रगति का संकल्प लेकर यहां की जिम्मेदारी जिन्होंने संभाली है, ऐसे हमारे आदरणीय नायब राज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी, सातारा के छत्रपति शिवाजी महाराज के पवित्र भूमि से महाराष्ट्र के प्रगति का संकल्प लेते हुए ये हमारे मराठी में हम कहते हैं कि ठाण्याचा हा ढाण्या वाघ श्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, यहां पर उपस्थित माजी उपमुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी, मेजर जनरल श्री गिरीश कालिया जी, ब्रिगेडियर तपन कुमार पंत जी, कर्नल नवल गट्टी जी, यहां के माननीय जिलाधिकारी महोदय, आम्ही पुणेकर संस्था के श्री अभयराज शिरोगे, हेमंत जाधव, पूर्व विधायक राजेश क्षीरसागर जी, यहां उपस्थित मेरे सभी देशभक्त, राष्ट्रभक्त, भारत माता के सपूतों, मेरे सभी प्रिय भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम यहां उपस्थित होने पर मुझे जो हर्ष हो रहा है वो मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैं मन में बैठकर सोच रहा था कि जीवन के ऐसे कौन से सौभाग्यशाली क्षण होंगे, तो मैं निश्चित रूप से यह बता सकता हूं कि मेरे जीवन का, आपके दर्शन का और छत्रपति शिवाजी महाराज के इस स्टैचू के अनावरण का यह क्षण मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली क्षण है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भवानी, भारत माता की। मराठा बटालियन आहे म्हणून थोडं मराठीत बोलतो। कुपवाडा इथं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या अनावरण प्रसंगी उपस्थित जम्मू काश्मीरचे कणखर आणि ज्यांनी या जम्मू काश्मीरचा विकास आणि प्रगती याला चालना दिली ते नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा जी, माझे सहकारी मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी, मेजर जनरल गिरीश कालिया जी, ब्रिगेडियर तपन कुमार पंत, कर्नल नवलगट्टी, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी, आम्ही पुणेकरचे अभयराज, त्यांचे सर्व सहकारी राजेश क्षीरसागर आणि सर्व मान्यवर, मी सगळ्यांनाच आजच्या या अतिशय ऐतिहासिक अशा क्षणाचे साक्षीदार होण्याची संधी आम्हाला प्राप्त झाली, त्याबद्दल मी आम्ही पुणेकर संस्था आणि
नायब राज्यपाल आणि सर्व आर्मीचे ऑफिसर यांना मनापासून धन्यवाद देतो, आपले आभार मानतो. छत्रपतींच्या नावाचा हा जय जयकार समोरच्या डोंगर रांगांच्या पलीकडे असलेल्या पाकिस्तान पर्यंत पोहोचू द्या. आणि पुन्हा एकदा मी सांगतो, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. खरं म्हणजे सुधीर भाऊ, आपण म्हणालात एक विश्वास पण बसत नाही. आज भारत आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा एक प्रेरणादायी, ऊर्जादायी या ठिकाणी ठरावा, यासाठी हा कार्यक्रम होईल. आणि म्हणून मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमें ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका आपने दिया है. इसलिए हम सब लोग आपके आभारी है. छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे और उनकी सेना में सभी मजहब के जाति पाति के लोग थे. मराठी में एक कहावत है, मराठी में कहते हैं, रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका असा आदेश त्यांच्या सैनिकांना होता. जनता ही सर्वप्रिय उनके लिए थी. और आज कुछ यहां पर ऐतिहासिक मौके पर एक हिंदी कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आई है. बुलंद हौसले से एक साथ कई शत्रु मार गिराते थे, दुश्मन की छाती में ऐसा तिरंगा गाड़ के आते थे, मुझे पूरा विश्वास है दुश्मन की छाती में हमारे देश का तिरंगा गाड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की ये अश्वारूढ़ प्रतिमा सदैव हमारे सैनिकों को प्रेरित करते रहेगी, ऊर्जा देते रहेगी. और आम्ही पुणेकर संस्था और 41 राष्ट्रीय राइफल मराठा एनआई के माध्यम से यहां पर यह प्रतिमा स्थापित हो रही है. यह लोकार्पण अभी अभी हुआ है और हम लोग उसमें सब लोग शामिल हैं. और मुझे कई जवानों ने कहा कि हमारा घोष वाक्य है, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जो शरीर पे एक रोंगटे खड़ा करने वाला एक घोष वाक्य है. और हमारे सुधीर बाबू इधर है, उन्होंने तो लंदन से जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बागनक है, जो टाइगर क्लॉस है, उसे लाने का एमओयू भी किया है. और निश्चित रूप से हम सब लोगों को ये प्रेरणादायी है. और सातारा से हमारे मेजर शहीद संतोष महाडिक जो शहीद हुए, उनकी शहादत भी हम भूल नहीं सकते. मैं भी सतारा से हूं और उनकी वीर पत्नी स्वाति महाडिक, इन्होंने भी अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित किया है. ऐसे कई वीर जवान हैं, अपने प्राणों का बलिदान करके हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं. इसीलिए तो हम लोग सब त्योहार मनाते हैं निर्भय होकर. लेकिन इतने ऐसे चैलेंज से भरे हुए बॉर्डर पर हमारे जवान दिन रात एक करके इस सीमा की रक्षा करते हैं.
और इसीलिए ये वीर जवान, शूर जवान कहलाते हैं। इसका हमें सार्थ अभिमान है, गर्व भी है। और यहां पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज का ये अश्वारूढ़ प्रतिमा महाराष्ट्र से गवर्नर भवन से निकली, तब एक विशेष आनंद था और सभी लोगों के दिल में एक अभिमान भी था। और मुझे पता है कि जहां जहां से जितने भी शहर के लोग थे, उन्होंने इस छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का बहुत ही आदर पूर्व सम्मान भी किया, स्वागत भी किया। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज हमें महाराष्ट्र से इस कश्मीर तक सभी लोगों को ऊर्जा और प्रेरणा बांटते बांटते यहाँ पर पहुंच गए। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, अभिमान की बात है। और इसलिए आज मैं कहूंगा कि उनके हाथों में तलवार है और मेरे ख्याल से उस तरफ पाकिस्तान है। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की ये तलवार और ये अश्वारूढ़ जो उनकी प्रतिमा पाकिस्तान की तो छक्के छुड़ा देगी, लेकिन हमारे तरफ, हमारे जवानों की तरफ, हमारे देश की तरफ आंख उठाने की जरूरत भी नहीं करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए हमारे जवान जो है उनको इसमें से प्रेरणा मिलेगी और साहस भी मिलेगा। यहां पर बहुत बड़ा, मुझे सुनाई दिया, बहुत बड़ा गड्ढा था। वहां पर सब हमारे जवानों ने मिलकर 1800 गाड़ियां मिट्टी डालकर इसको लेवल कर दी। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे जगह से प्रेरणा देते रहेंगे, हमारे जवानों को प्रेरणा मिलती रहेगी। और ये जो आरआर राष्ट्रीय राइफल के जवान जो है वो हमेशा तैयार रहते, सुधीर बाबू ने कहा है, हमेशा तैयार रहने वाले। और महाराष्ट्र में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के 350 साल पहले हर शिवाजी महाराज का सैनिक हमारे राज्य और देश के लिए कुर्बान होने के लिए, मर मिटने के लिए हर संभव एक पैर पर तैयार था। ये भी इतिहास है। आज 350 साल शिवाजी महाराज जी को हो रहे और उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई कार्यक्रम को आयोजन किया है। इस साल तो हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव जयंती आगरा में, जहां दीवाने आम सभागृह था, वहां पर मनाई। जहां औरंगजेब ने उन्हें पिछली कतार में खड़ा किया था, वहीं पर उसी जगह पर इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महाराष्ट्र सरकार ने शिव जयंती आगरा में, जहां दीवाने आम सभागृह था, वहां पर मनाई। जहां औरंगजेब ने उन्हें पिछली कतार में खड़ा किया था, वहीं पर उसी जगह पर इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महाराष्ट्र सरकार ने मनाई। और इसलिए मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा पुणेकर, आम्ही पुणेकर संस्था, हेमंत जाधव, उनके सभी साथी, अभयराज, त्यांचे सर्व सहकारी। और इसलिए ये भी कहूंगा कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में सम्मान और आदर से ले रहे हैं। G20 जैसा जी परिषद जो है यहाँ कश्मीर में भी हो गई। हमारे राज्यपाल महोदय जी ने जो तैयारी यहाँ पर की, जो काम है, उनको भी यहाँ पर प्रमोट करने का काम किया। आज लोग काफी यहाँ पर 370 धारा हटने के बाद कई बदलाव हुए हैं और इसलिए इस कश्मीर में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो हमारे कर्मठ और साहसी गृह मंत्री अमित भाई शाह, उनके मार्गदर्शन में हमारे राज्यपाल यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज जहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कई विकास के काम हो रहे
और भविष्य में जितने टूरिस्ट है यहाँ पर, ये जन्नत है। ये सब लोग आते हैं। मुझे पता है जब यहाँ थोड़ी हालात खराब थे, लेकिन महाराष्ट्र से आने वाले जो टूरिस्ट है उनमें कभी कमी नहीं आई। वो भी आते रहे यहाँ पर, और सभी देश के लोग यहाँ आते हैं। और इसलिए यहाँ डेवलपमेंट होना, यहाँ का विकास होना, ये भी बहुत जरूरी है। और आज जहाँ पर लाल चौक में जाना भी मुश्किल था, वह हमारे प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा लहराया। और पिछले 1 महीने पहले मैं खुद वहां आया था, वहां लोग गणपति मनाया, वहां पर लोगों ने। ये भी सब जो इतिहास है, ये बदलने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और इसीलिए जो हमारे महाराष्ट्र और कश्मीर के जो संबंध है, बहुत ही पुराने संबंध है, इसे और हमें मजबूत करना है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो पुराना रिश्ता है हमारा शंकर पार्वती का, यहाँ पर बड़ा मंदिर भी है। और उसमें मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन महाराष्ट्र और कश्मीर ये जो रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। इसे और हम मजबूत करेंगे। और निश्चित रूप से, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो गुरिल्ला वार, जो गनीमी कावा जो है, उससे लड़ते थे। और वियतनाम जैसा देश गुरिल्ला वार, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की देन, उन्होंने उसको आत्मसात करके अमेरिका जैसे बड़े देश को भी मात देने का काम किया था। मेरे जानकारी के अनुसार वियतनाम भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान और देवता के रूप में पूजता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो नौसेना है, आरमार है, वो उसका निर्माण करने का काम किया। और उसके मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने नौसेना के ध्वज पर शिव मुद्रा लगाने का ऐतिहासिक काम भी किया। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का शौर्य, उनका धैर्य, उनका जो उनकी वीरता, शूरता, कैसे शब्दों में हम बयान कर सकते। महाराष्ट्र में अगर देखें कितने बड़े बड़े किले हैं, कैसे बनाए किले, कितने ऊंचाई पर तोपों को चढ़ाया, इतनी ऊंचाई पर किलों को बनाया। और वहां की उनकी जो विजन, उनको उस जमाने का इंजीनियरिंग, वहां आर्किटेक्चर, ऐसा जैसे सुधीर भाऊ ने कहा कि वो देवता से भी कम नहीं थे। उनको दूरदृष्टि थी, हमारी प्रजा का ख्याल रखते थे। और ऐसे राजा का आज यहाँ पर एक स्मारक होने जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वारूढ़ यहाँ पर प्रतिमा तो आज उसका शुभारंभ, लोकार्पण हो गया है। स्मारक बनाने का भी हमी पुणेकर यांचं आपलं जे स्वप्न आहे ते पूर्ण होईल। राज्यपाल महोदय तर इथं आहेत, पण राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून पण मी आपल्याला सांगू इच्छितो, या आपल्या कामामध्ये कुठेही काही कमी पडणार नाही, अशा प्रकारचा शब्द आणि खात्री मी आपल्याला या ठिकाणी देऊ इच्छितो। आणि आपण घेतलेलं जे काम आहे ते काम मोठं आहे, आणि हे काम असंच करत राहा। अशा आपल्या संस्था ज्या आहेत या काश्मीरमध्ये काम करतात। मला आठवतंय सरद नावाची संस्था देखील या काश्मीरमध्ये काम करते आहे। अशा अनेक संस्था आपल्यासारख्या जी संस्था आहेत। श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री, हमारे मित्र श्रीमान सुधीर मुनगंटीवार जी, सांस्कृतिक कार्य मंत्री हमारे मित्र श्रीमान सुधीर मुनगंटीवार जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी, जीओसी 28 डिवीजन मेजर जनरल गिरीश कालिया जी, यहाँ के डीआईजी विवेक गुप्ता जी,
डीसी कुपवाड़ा, आईओसी सूदन, एसएसपी युगल मनहास, आर्मी के सभी ऑफिसर्स, मिस्टर पंत, आर्मी पुणेकर के संस्थापक श्री अभयराज सिरोले जी, उनके साथ आए हुए उनके सभी सहयोगी, 41 राष्ट्रीय राइफल्स के बहादुर जवान एवं ऑफिसर्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले 41 आरआर के सूरवीर जवानों एवं ऑफिसर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस यूनिट ने आत्मशक्ति एवं संकल्प शक्ति का परिचय देते हुए वीरता के अनेक सम्मान अब तक हासिल किए हैं, जो भारत राष्ट्र के सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। देश की सीमा की रक्षा में आपकी योग्यता, कर्तव्य निष्ठा एवं तपस्या को मैं नमन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी तथा सांस्कृतिक मंत्री श्रीमान सुधीर जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कर्म क्षेत्र में पूरी मुस्तैदी से जुटे बहादुरों के लिए शौर्य एवं दृढ़ निष्ठा की प्रेरणादायी गंगोत्री को सीमा पर लाने में अहम भूमिका निभाई है। इससे पहले भी 3 अलग अलग अवसरों एवं स्थानों पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापना के ऐतिहासिक पलों की साक्षी रह चुकी है। वीर प्रहरियों के बीच में मां भारती के युगवीर, शक्ति के अवतार, भवानी भक्त, देश के पुण्य प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवंत प्रतिमा की उपस्थिति मैं एक अलौकिक घटना मानता हूं। हमारी संस्कृति में वीरों के 4 प्रकार माने जाते हैं, एक दानवीर, एक दयावीर, एक धर्मवीर और एक युद्धवीर। मुझे लगता है कि शिवाजी महाराज भारत माता के इकलौते संतान थे, सपूत थे, जिनमें वीरों के चारों स्वरूप समाहित थे। सदियों गुजर जाने के बाद भी हर एक भारतवासी के हृदय की वह जीवंत धड़कन है। वह कैसे वीर महापुरुष हैं जिनके नाम के स्मरण मात्र से रगों में खून दौड़ने लगता है। स्मृति पटल में उनकी छाया भर से इस देश के नैतिक मूल्यों और आदर्शों की धारा प्रस्फुटित होने लगती है। देश विदेश में कहीं भी अगर भारत का नागरिक शिवाजी महाराज की मूर्ति या चित्र देख लेता है तो उसका मस्तक अपने आप गर्व से ऊंचा होने लगता है। वीरों को उनका संदेश था, स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि मी नेहमी तुझ्या सोबत। असेन मित्रों, भारतवर्ष के इतिहास में अनेक गौरवपूर्ण कालखंड हैं। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का उज्जवल कालखंड वीरता के गगन मंडल में असंख्य तारों की तरह चमकता रहता है। और दीपावली के ठीक पहले उनकी मूर्ति का यह लोकार्पण सीमा पर साहस और प्रेरणा के असंख्य दीप जलाता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कानपुर के पास एक गांव के रहने वाले हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए महाकवि भूषण शिवाजी महाराज के दरबार के वो कवि थे। उन्होंने शिवाजी की वीरता का जो चित्रण किया है वह अभूतपूर्व है। हिंदी भाषी प्रदेशों में दशकों तक बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता था। मैंने भी स्कूल में पढ़ा था और कुछ पंक्तियां मुझे स्मरण है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनतनाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। थारा पर पारा पारा वारियों हलत हैं, थारा पर पारा पारा वारियों हलत हैं। शिवाजी के विजय प्रयाण की गाथा उत्साह का संचार करती है और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ एक बड़ी ललकार भरती है। देश, धर्म और संस्कृति के लिए जिस प्रकार का त्याग छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है
उसने उनके शिव नाम को सार्थक भी किया है। मुझे खुशी है कि शैव दर्शन की इस पवित्र भूमि मां शारदा की इस मिट्टी में आज 7 नवंबर को एक नई परंपरा शुरू हो रही है। मेरा आग्रह होगा कि हर वर्ष 7 नवंबर को कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज पर्व मनाया जाए, ऐसा हम आर्मी के जवानों से अनुरोध करेंगे। मैं नहीं जानता कि इतिहास में उनका कश्मीर से क्या संबंध था, लेकिन कोई न कोई रिश्ता जरूर था, ऐसा मुझे लगता है। अनेक मोर्चों पर दक्षिण में उन्होंने मुगल सेना को हराया था। उस दौर में कश्मीर में भी शासन कर रहे थे लोग। शायद इसलिए महाकवि भूषण ने शिवा बावनी में कश्मीर का जिक्र किया है और लिखा है कि राजन के राज सब साहन के सिरताज, आज शिवराज पातशाही चित्त धरी है, बलख बुखारे कश्मीर लो परी पुकार, धाम धाम धूम धाम रोम साम परी है। विजय की प्राप्ति पवित्र आकांक्षा है और भला बहादुर जवानों से बेहतर इसे कौन समझ सकता है। अनेक इतिहासकारों ने लिखा है कि जब भी शिवाजी महाराज व्यतीत होते थे तब वह भीष्म, अर्जुन, कृष्ण, भवानी और अपने गुरु समर्थ रामदास को याद करते थे। सिर्फ एक ही वरदान मांगते थे कि उनकी भुजाओं में बल दो ताकि वह गरीब एवं कमजोर की रक्षा कर सकें। उस युग में समूचे भारतवर्ष के लिए शिवाजी महाराज एक नवीन आशापूर्ण नक्षत्र के समान थे, जिन्होंने राष्ट्र के अनेक भागों में छाए निराशा के अंधकार को अपनी दिव्यता से आलोकित किया था। शिवाजी महाराज की उज्जवल विजय गाथा के पीछे समाज के सभी वर्गों के प्रति संवेदनशीलता भी शामिल रही है। प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने लिखा है, शिवाजी के राज्य में सब जातियां और सब धर्म संप्रदाय अपनी उपासना की स्वाधीनता और संसार में उन्नति करने का समान सुयोग और अवसर पाते थे। देश में शांति और सुविचार, सुनीति की जय और प्रजा के धनमान की रक्षा के एकमात्र कारण वे स्वयं थे। भारतवर्ष के समान नाना वर्ण और धर्म के लोगों से भरे हुए देश में शिवाजी महाराज द्वारा संचालित इस राजनीति से बढ़कर उदार और कल्याण करने वाली किसी भी दूसरी नीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। मित्रों, शिवाजी महाराज की समाज के प्रति सरलता, सहृदयता और आसुरी शक्तियों के प्रति चट्टान सी कठोर दृढ़ता ने लाखों करोड़ों हिंदुस्तान वासियों का सदैव मार्गदर्शन किया और खासकर आप जैसे वीर योद्धाओं अनगिनत पीढ़ियों पर उनके आदर्शों का गहरा असर हुआ है। शिवाजी महाराज अपने राज्य की सारी शक्ति लगाकर स्त्रियों के सतीत्व की भी रक्षा करते रहे। सब धर्मों के उपासना घरों और सभी धर्मों के शास्त्रों के प्रति भी उन्होंने सदैव सम्मान दिखाया। साधु संतों का पालन पोषण भी उन्होंने किया। हिंदू मुसलमान में उन्होंने कभी भेद नहीं किया। प्राचीन दस्तावेजों के आधार पर अनेक इतिहासकारों ने लिखा है, युद्ध यात्रा में अगर उन्हें कुरान मिलती थी तो उसे बड़े जतन से रखते थे और किसी मुस्लिम बंधु को दान कर देते थे। मस्जिद और खानकाह पर वह कभी भी आक्रमण नहीं करते थे और इसलिए अनेक मुस्लिम जमींदारों ने शिवाजी महाराज के दुर्लभ गुणों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उस दौर में धर्म, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय की भावना को मिटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज निर्माण से सभी वर्गों को जोड़ा और आज भी उनके वह आदर्श हमारी अनमोल धरोहर हैं और भारत की विकास यात्रा के पथ प्रदर्शक भी। विजय लक्ष्मी का वर्ण करने वाले सूरवीर कैसे सोचते हैं, किस तरह व्यवहार करते हैं, यह भी शिवाजी महाराज के जीवन से बेहतर कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। किसी आदमी को देखते ही वह उसके चरित्र और ताकत को ठीक समझकर उसके अनुसार काम में लगाते थे। शिवाजी महाराज के सैनिक उन्हें देवता की तरह पूजते थे क्योंकि वह सबके साथ भाइयों की तरह, घनिष्ठ मित्र की तरह व्यवहार करते थे। एक इतिहासकार ने तो लिखा है कि शिवाजी की प्रतिभा कैसी मौलिक थी, कितनी बड़ी थी, इसे समझने के लिए
यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने मध्य युग के भारत में एक अनहोनी बात कर दिखाई थी। उनके पहले कोई भी मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रचंड मुगल साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने में सामर्थ्य नहीं प्राप्त किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि उस समय राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए शिवाजी के मराठे रात के डरावने सपने की तरह होते थे। युद्ध के मैदान में उनकी तलवार ऐसे चलती थी जैसे आंधी के हाथ में बिजली हो। मैं समझता हूं इसका कारण था शिवाजी महाराज के चरित्र में साहस और विचारों का अपूर्व समावेश। उनके जैसा युद्धवीर कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ जिसने एक लक्ष्य तय किया और उस लक्ष्य की प्राप्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया। मराठी में कहते हैं, ध्येय नसल्यास जीवन निरर्थक आहे। और उसी के अनुरूप शिवाजी ने उस समय के आकांक्षा विहीन समाज में ब्रह्म तेज नए लक्ष्य का संचार किया। भारतीय आदर्शों के अनुकूल शिवाजी ने जिस संघ शक्ति का निर्माण किया था वह उन्हें महापुरुष की संज्ञा से विभूषित करती है। मित्रों, आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उनके आदर्शों के अनुरूप हमारा युवा वर्ग अपने चरित्र का निर्माण करे। समाज के हर एक वर्ग मां भारती की रक्षा में जुटे। हर एक बहादुर जवान को शिवाजी महाराज से सीखने की आवश्यकता है कि विषम परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। आत्मविश्वास ही यशाची गुरुकिल्ली है। उनका सपना नैतिक मूल्यों से भरे समाज की रचना तथा गर्व, आत्मसम्मान, आत्मगौरव से भरे राष्ट्र का निर्माण करना था। उनके सपनों को पूरा करना देश के हर एक नागरिक, हर एक सिपाही का पवित्र कर्तव्य है, जिसे किसी भी परिस्थिति में पूरा करने का परम दायित्व हम सबके ऊपर है। मैं समझता हूं यदि आज इस अवसर पर हम उनकी शासन पद्धति, सैन्य संगठन और समाज सेवा के सभी आदर्शों पर आगे बढ़ने का संकल्प ले सकें तो ये राष्ट्र पुरुष शिवाजी महाराज के प्रति सबसे पवित्र श्रद्धांजलि होगी। एक छोटी सी नज्म से अपनी बात समाप्त करूंगा। लौकी मानिंद हम लड़खड़ाते रहे, पर कदम अपने आगे बढ़ाते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। कितनी यादों के भटके हुए कारवां, दिल के जख्मों के दर खटखटाते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। सख्त हालात के तेज तूफान में गिर गया था हमारा जुनूने वफा। वो चिरागे तमन्ना बुझाता रहा, हम चिरागे तमन्ना जलाते रहे, हम चिरागे तमन्ना जलाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवाजी। सभी को सादर प्रणाम और जय हिंद। आज हमारे लिए बहुत गौरवशाली दिन है कि जब यहां हम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के अनावरण के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी युद्ध नीति और बौद्धिक कौशल का लोहा का पूरा विश्वास पूरे जहां में मशहूर है और एक सैनिक होने के नाते हमारे लिए उनके जीवन से मिलने वाली सीख का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारा यूनिट का युद्ध घोष बोल श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और हर हर महादेव है। हमारा यूनिट में शिवाजी महाराज के मूर्ति से हमें साहस मिलता है और हर प्रकार के चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। यह मूर्ति हमें याद दिलाएगा कि हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं और हम सबको महाराज के जीवन शैली को अपनाना है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर हमारे बीच इतने सम्मानित अतिथिगण मौजूद हैं जो अपना कीमती समय निकालकर जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच आए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं श्री मनोज सिन्हा, उप राज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर, श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र गवर्नमेंट, श्री सुधीर मुंगंतीवार,
सांस्कृतिक मिनिस्टर महाराष्ट्र सरकार, मेजर जनरल गिरीश कालिया, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग वज्र डिवीजन, ब्रिगेडियर तपन कुमार पंत, शौर्य चक्र, कमांडर हाजीपुर ब्रिगेड, डीआईजी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट के सभी अधिकारीगण और मेरे और एलजी ऑफिस से आए हुए सारे अधिकारीगण। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आर्मी पुणेकर की टीम का, जिसके अटल प्रयासों से ही मूर्ति का स्थापना संभव हो पाई है। अंत में आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने बहादुर सैनिकों का, जिनकी मेहनत से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद। 007 सुपरमार्ट अपनी क्वालिटी व गुणवत्ता के मानकों पर खरा उतरने के बाद अब आपके लिए लाए हैं फेस्टिवल धमाका ऑफर। यहां आपको ब्रांडेड क्रॉकरी व एंटीक गिफ्ट आइटम्स पर मिलेगा अब 20% का फ्लैट डिस्काउंट, जबकि अप्लायंसेस पर पाएं अप टू 40% और ग्रोसरी पर अप टू 20% तक का डिस्काउंट। 007 सुपरमार्ट में आपको मिलेगा अपनी जरूरत का ब्रांडेड सामान, क्रॉकरी, गिफ्ट आइटम्स, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक्स, अप्लायंसेस, ड्राई फ्रूट, वेज व नॉन वेज फ्रोजन फूड्स, स्टेशनरी के साथ और भी बहुत कुछ। जबकि करवा चौथ के मद्देनजर महिलाओं के लिए लाई गई है विशेष डिजाइनर चूड़ियां। अब आपको मिलेगा यहां से फ्री होम डिलीवरी, तो देर किस बात की, आज ही आएं और इस विशेष फेस्टिवल धमाका ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है 007 सुपरमार्ट, नियर निधीश अपार्टमेंट, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन जम्मू। कॉल करें 8899980007 0191351007। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।